कि जितना पब्लिक की वोट कितना वोट में कन्वर्ट हो पाएगा भीड़? देखिए, वोट में कन्वर्ट होगा नहीं होगा हम अभी नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अभी हम लोगों को जगा रहे हैं, बता रहे हैं कि एक विकल्प है। हम ही कहीं बात कर रहे थे तो लड़के बोल रहे कि पहले तो विकल्प नहीं था ना, इसलिए हम उनको चुन रहे हैं। तो आज एक विकल्प बनकर जनसुराज उभरा है और ये जब जन जन तक पहुँच जाएगा तो मुझे लग रहा है इस विकल्प को अपनाने में शिक्षा रोजगार का वैसे बात करते हैं, इसमें बैग मिला है आप लोगों को, तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि शिक्षा की हम बात करते हैं और रोजगार बेरोजगारी की बात करते हैं, और उन दोनों से निकलने का रास्ता है हमारा बैग, स्कूल का बस्ता। तो स्कूल का बस्ता ही है जो हमारे बिहार को शिक्षा देगा, और बेरोजगारी से जो वही बैग टांग करके लोग बाहर पलायन होके जा रहे हैं वो सब लौट करके बिहार आएंगे, और बिहार में ही ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी जहाँ पे कि लोगों को दूसरे राज्य में न जाना पड़े, वहाँ से प्रताड़ित न हो, अपमानित न हो, और वो अपमान न सहे, वो भी अपना स्वाभिमान बनाए, और एक समय आए तो कहे कि हाँ हम बिहारी। एक प्रकार से कहा जा रहा है कि छठ के बाद जो है बाहर जा रहे हैं दोबारा नहीं जाएंगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल, छठ दिवाली के बाद चुनाव हो जाएगा और तब तक हमारी सरकार बन जाएगी, इसीलिए हम बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो भी लड़के छठ और दिवाली में अपने घर आएंगे उनको फिर दोबारा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं आज पड़ेगी। तेजस्वी यादव बापू सभागार में युवाओं को कलम बांधा। अब तो लोग जनसुराज से सीख रहे, लोग अब शिक्षा की बात और पलायन की बात कर रहे हैं। जो 15-15 साल 20-20 साल यहाँ पे रह चुके हैं तब उनको शिक्षा याद नहीं आई थी, तो ये पलायन हुआ कब? और अब लोग कह रहे हैं कि इस बार हमें मौका मिलेगा तो हम पलायन रोकेंगे, और पलायन करने के कारण भी तो आप ही लोग बने हैं, आप लोग की वजह से ही तो लोग पलायन करके गए। तो जनता भी ये बातें समझती है कि जब इनको इतना समय दे दिया गया और ये कुछ नहीं, तो अब ये समझ में आ रहा है कि जनसुराज जो बात कह रही है उसी बात पे महिलाओं के लिए सस्ता ऋण दिया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त करने के लिए 4% वार्षिक ब्याज दर हम लोग ऋण दे रहे हैं, ताकि वो अपने बल के एक तो घर की जिम्मेदारी वो निभाती है, और उनको और मजबूत करने के लिए हम लोग ऋण दे रहे हैं, ताकि वो अपना बिजनेस व्यापार करे, अपने पति के लिए, अपने बेटे के लिए रोजगार करवाए, जिससे कि 2 पैसा कमाया जाए, साथ ही साथ रोजगार पैदा करके। मान लीजिए कि पैसे से उन किसी ऐसे जिनके लड़के को पढ़ाई का काम आता है, उन्होंने अपने लड़के के लिए एक लोन ले करके एक दुकान खरीदी, तो उस दुकान से सिर्फ उसका दुकान नहीं चलेगा, वहाँ पे 4 लोगों को वहाँ पे जॉब भी मिलेगा। जो हम कह रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, तो लोग ऐसे ही रुकेंगे, क्योंकि जब हम पूंजी देंगे तो पलायन को रोका जाएगा, और इस तरह से हम लोग पलायन को रोकेंगे।